नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम आविल वालिदैनि वल अक़रबीना अन यकुन गानियन औ फ़कीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्ताबिउल हवा अन तअदिलू व इन तलवू औ तुरिदू फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना ख़बीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इंसाफ ते कायम रहने का जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा नसा दी 135वीं आया पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक दे अंदर सोहने रब ने अरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालिओ इंसाफ से कायम रहो, अल्लाह की तरफ गवाही दवो, अगर चाह खुद दे उत्ते होवे या अपने माँ बाप और रिश्तेदारां दे उत्ते होवे। अगर कोई मालदार या फकीर है तो अल्लाह इन्हां दा तुहाडे तो ज़्यादा खैर खा आ। सो तुसी इंसाफ करने विच दिल की ख्वाहिश की पैरवी ना करो, और अगर तुसी कच बयानी करोगे या पहलू तई करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह तुहाडे सारे अमाल तो बाखबर है। सोहने रब ने इस आया पाक दे विच मुसलमानों नूं ये गल कही कि मुसलमानों हमेशा इंसाफ ते कायम रहो, हमेशा सच बोलो, सच्ची गवाही दो, खा तुहाडे खिलाफ भी जावे, तुहाडे रिश्तेदारां दे खिलाफ भी जावे, माँ बाप दे खिलाफ भी जावे, दोस्त अहबाब दे खिलाफ भी जावे। तो इस वास्ते जिंदगी दे विच हमेशा सच बोलो और सच्ची गवाही दवो। कदे भी अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो, जाती गर्ज नूं दरम्यान च ना ले आओ कि अगर मैं सच बोलांगा तो मैनू घाटा पै जाएगा या फलां मेरे खिलाफ हो जाएगा। लेकिन तुसी अल्लाह नूं राज़ी करो, हमेशा सच बयान करो, झूठी गवाही कदे भी ना दवो। ते अल्लाह पाक फरमा दे कि मैं तुहाडे सारे अमाल तो बाखबर है। अल्लाह सोहने ने इंसाफ ते कायम रहने का जिक्र किया, और बिल्कुल सच है, इंसान की बेहतरी दुनिया कबर और आखिरत इहदे विच ही है। और एक इंसाफ वो है कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इनू पैदा किया वो मकसद हासिल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों नूं इस दुनिया दिल के आईने दे विच दिल दी अखां नाल अपने दीदार वास्ते पैदा किया, ताकि आखिरत विच इन्हूं खुलियां अखां नाल दीदे मौला दी नेमत उज़्ज़मत दौलत कुबरा हासिल हो सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों नूं अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण वास्ते पैदा किया, अपने दीदार वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया, अपने इश्क वास्ते पैदा किया, अपनी इताअत वास्ते पैदा किया, ताकि इंसान जिहड़ा दुनिया कबर और आखिरत कामयाब हो सके और अपना मकसद हयात जिहड़ा दुनिया का जिस वास्ते इंसान को पैदा किया हासिल कर सके। और ये चीज़ां कुरान और सुन्नत तो साबित है, और दीदे मौला ऐसे दुनिया करना सुन्नत मुस्तफ़ा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां इस दुनिया दीदार हुंदा, बाकी सारिਆਂ दिल दी अखां दिल के आईने बेजह दीदार हुंदा। और जिन्होंने इत्थे दीदार होएगा अल्लाह का दिल च, उन्होंने आखिर खुलियां अखां नाल जन्नत च दीदे मौला नसीब होएगी। खुद सोहने रब ने कुरान च फरमाया जिहड़े दुनिया च इन्ने आखिरत विच भी इन्ने होणगे। लेकिन इंसान
सच तो उदों ही कायम रह सकता, इंसाफ तो उदों ही कायम रह सकता जदों अल्लाह रसूल ते दिलों ईमान लियाएगा, जिहड़ा रोज़े लस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल वादा किया और वादे दे कायम होएगा। और नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां मासु अल्लाह खलकी असबाब और अरबाब जो कुल ही कल्बन हमेशा लिए निकल जाए, कोशिश भी करे इन्हां दा ख्याल ना आवे और सारी जिंदगी खुदा मस्ती च गुजारे, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे। क्योंकि जिन्हें भी कुरान और सुन्नत जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुकर्रर करदा दस्तूर हयात अल्लाह दा आखिरी पैगाम है जिहड़ा अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मार्फत तमाम इंसानां की तरफ तमाम मखलूकात तरफ भेजिया। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलामा इकबाल फरमाते मुसलमानों तुहाडे कल्ब च सोच नहीं है, तुहाडी रूह च एहसास खत्म हो गया, इसलिए कि तुहाडे अंदर सोच है नहीं। सोच जिहड़ा इश्के मौला ना मिलदा, इश्के मौला ईमान दी रूह है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया, और इश्के मौला कमाल नूं पहुंचदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा ना सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची ज़ारन बात ने इत्तबा करन वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इहनूं युहिब्बुकुमुल्लाह दा इनाम दिंदे ने, यानी इहनूं अपना महबूब बना लैंदे। सच्चा मुहिब महबूब दे ते सब कुछ कुर्बान कर दिंदा, जिवें सच्चा आशिक सब अपने सोहणे मौला ते सब कुछ कुर्बान कर दिंदा, इदां अल्लाह सोहना वे अपने आशिक दे उत्ते सब कुछ कुर्बान कर दिंदा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखदे कि वाकई सच्चे दिलों किश्तियां फूक के नाकाबिले वापसी इरादे ना मेरी तरफ आ रहा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अपने दीद की नेमत अता फरमाउंदे ने इसे दुनिया च दिल दे आईने च। फिर इहनूं ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह हकुल यकीन फना फिल ज़िक्र सुल्तान अज़कार और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कमाल हासिल होंदा, क्योंकि यही फ़क्र मुहम्मदी है, यानी कुर्बो इश्क और दीद इलाही जिहड़ी नसीबां वालियां नूं नसीब हुंदी है। और इहदे उत्ते अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र फरमाया फ़क्र दे उत्ते। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल तां ही फरमाया सी कि मुकाम फ़ख्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ये नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान अपने नफ्स का तज़किया करेगा, तो फिर ही इनू कलम का तस्फिया हासिल होएगा, जिहदे बारे कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैत। इज़ारी इल्म ना नफ्स का तज़किया नहीं होंदा, चाहे कितना मर्जी आलम बन जाए, हाफिज बन जाए, मुफ्ती बन जाए, PhD डिग्रियाँ हासिल कर रहे, जब तक कि अपने पिरो मुर्शद की ज़ेर निगरानी मसरूफ़ रियासतों मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत नहीं करता, कदे भी नफ्से उमारा मुतमन्ना नहीं बनता। ये नफ्से उमारा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है, ये शैतान का भी प्यो है। शैतान के गल भी लड़न का तौके नहीं गल पवाया, उन्होंने अज़ाज़ील तो अबली शैतान लाइन बनवाता। तो जो इंसान इसका तज़किया करता, ईमान की रूह हासिल करता, फिर ही उन्होंने सच्चा इश्क इलाही हासिल होंदा, जिहदे बारे अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्हें सच्चे इश्क का जायका चख लिया तो यह चीज़ उन्होंने तलबे दुनिया तो बेनियाज कर देंदी है और उन्होंने सारे लोगों तो वहशत दिलाउंदी है। यानी जिन्होंने सच्चा इश्क इलाही हासिल हो जाता वो सब तो अलग हो जाता, गाफला लोगों तो अलग हो जाता और मासो अल्लाह की दुनिया की तलब रगबत मुहब्बत तो कुल कल्बन बेजार हो जाता। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाया है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमाया चल बोले उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। सुल्तान लाशिकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने अकले सलीम वाला बंदा जड़ा गोशा नशीन हो जाता है, तो गोशा नशीनी नाल ही दिल की सफाई होंदी है, अंदर की सफाई होंदी है, नफ्स का तज़किया होंदा, कल्ब का तसफिया होंदा और रूह का तजलिया हासिल होंदा, रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक पिरो पेशवा की बारगाह हाज़िर होकर
जरा सोने रब ने हुक्म फरमाया कुरान पाक वब्तगुल अहल वसीला कि पीरो मुर्शद पढ़ो। जदों सच्चे बादशाह जिंदा दिल मुर्दा नफ्स पीरो मुर्शद की बारगाह हाजिर हो के उन्होंने अगे बैत तौबा करता है, रोज़े अलस के अहद की तजदीद करता है, जी रोज़े अलस की ईमान लियाउण तो बाद की, फिर पीर की बारगाह हाजिर हो के मुर्शद दे इस तजदीद करता है, तो पीरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करता है। अपने दौरान को नूरी जाग लुआंदा, फल चंबे की बूटी लुआंदा, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लगा करवाउंदा, तो उन्होंने को अपने अंदर तौहीदी नूरी कनैक्शन अपने दिल च लुआंदा। फिर इसका ताल्लुक जोड़ा शैतानी नैटवर्क ना हिजबुल शैतान टुट जाता, हिजबुल्ला ना राबता हो जाता, और रहमानी मुहम्मदी नैटवर्क ना राबता हो जाता, मासवाद कुल ही बेदार हो जाता, तेरा ही मौला का मुसाफिर बन जाता, और मखलूक वास्ते बेजरर हो जाता, नफा बख्श बन जाता, और सारे अपने तो चंगा जानना। हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते रहे कि बुरे बंदे ने मैं लभन टुरिया, बुरा लभा ना कोई, जद मैं अंदर झाती पाई तो मेरे तो बुरा ना कोई। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले सब तो अलग हो जाते रहे। फिर वह मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करके उन्होंने जेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबा के कुर्बो वलायत करते हैं, जिसका हुक्म रब ने फरमाया वब्तगुल अहल वसीला, पहले जाग लो और उस तो बाद कनैक्शन हासिल करने तो बाद वजाहिदू फी सबील ही, फिर मुजाहिदा और रियाजत करो अपने पीर मुर्शद की जेरे निगरानी लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुसी फलाह हासिल करो तो दीदे मौला की नेमत तुसी इस दुनिया हासिल कर सको। और ये नेमत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजलो तौफीक ना मिलदियां, इस वास्ते इंसान को चाहिए रो रो के रातां तन्हाइयां सोने रब नूं मनाए और इस गल नूं महसूस करे कि अल्लाह तेरे नाल है, तेरे अगे पिछे सज्जे खब्बे हर जगह हाज़िर मौजूद है। जिवें सुल्तान बहु रहमतुल्लाह फरमांदे अंदर भी हो बाहर भी हो, तो बाहू कित्थे लवेंदा हो। तो सोने रब ने कुरान च भी दस्सिया मैं थोड़ी शारक तो नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां ने तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करदे। तो सोने रब ने कुरान च दस्सिया साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते असीं उन्हां अपना दीदार जरूर करावांगे। अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहुंदे हो तो अमले सालिहा करो, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करो, हमेशा इजमाए अहले सुन्नत दे व जमात दे नाल रहो, और फिर मुर्शद दी अता च रहो, आतिउल्लाह आति रसूल च फना इख्तियार करो। क्योंकि फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान उन्होंने निगाह दुआ तवज्जो नाल ही बातन दे अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाजरा शरफ हासिल कर सकता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता है। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तरीका सुन्नत है, जो सोने रब ने कुरान च दस्सिया कि वब्तगुल अहल वसीला मुर्शद पढ़ो, उस तो बाद वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, फिर फत्ताबिऊनी आतिउल्लाह आति रसूल च फना इख्तियार करो। तमाम शैतानी मंसूरा नसाबा निज़ामा तो मुँह मोड़ लो, और सच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुकर्रर करदा निज़ाम दस्तूर हयात जिहड़ा है आईने हयात वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत है। तो सच्चा मोमिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही सारी जिंदगी गुजारदा है, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च रहिंदा, सिर तो पैरां तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता है। अपने दूजिया मामलात नूं अल्लाह सुण दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करता है, और हर लम्हा मुर्दा बन के पिरो पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे और अल्लाह सुन दे अगे हाजिर रहिंदा, और कलबन जाते मौला डुबा रहिंदा। जिहड़ी रोज़े अलस कलबन जाते मौला डुब के नमाज़ इश्क नीति सी, इहनूं फिर मज़ीद तकवीयत दिंदा है। और जिवें इंसान रूह ईमान हासिल करता, फिर ही इनू ये रूहानी कमालात हासिल होंदे ने। तो जब इंसान फिर मुर्शद जेरे निगरानी मसनून रियाज तो मुजाहदात करता, फिर ही इस जिसम चो रूह निकल के बात सारो परवाज करदिया होया अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर, जिहदे बारे कलंदरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे, देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। जब इंसान फिर मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इसमें आज़म दे जिक्र तसव्वुर दे अंदर फना इख्तियार करदा, फना फिर जिक्र फना फिल्ला दा कमाल हासिल करदा, तो फिर ही रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा होंदी है। रूह बातन च सरो परवाज़ करदियां होया
हकीकत सलावात तक सैर कदमी सैर रोई कर दी, उस तो अगे फिर सैर नजरी हमेशा जारी रही है अल्लाह के फजलो तौफीक ना। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र तसव्वुर के अंदर फना इख्तियार करे। कशफुल असरार के अंदर लिखा कि लिखते ने हज़रत सुल्तान बहु रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, यकताई और सफाई इसम अल्लाह ज़ात दे तसव्वुर ना इस तरह हासिल होंदी है कि ज़ारी हवास बंद हो जाते और बातनी हवास खुल जाते हैं, वजूद तो बुरे औसाफ निकल जाते हैं और सब इज़ा दे विच अल्लाह जल्ला शान उसका नूर जिहड़ा ज़ाहिर हो जाता है। यानी इंसान के अंदर दी हर लहर के अंदर दबी इश्क की चंगारी जिहड़ी शोलाजन हो जाती है। मजीद उत्ते नूरे इलाही बरसदा है, उत्ते अफाली आसारी अफाली सिफाती ज़ाती अनवारात नूरे इश्क इलाही जिवें मजीद बरसदा जाता है तो इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होंदा जांदा, हत्ता कि कुरब दियां बुलंदियां तय करदा होया दीदे मौला दी नेमत हासिल करदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहणे नूं पैदा कीता। और यही इंसाफ है जिहड़ा सब तो पहला अपने ना करे कि जो प्रोग्राम सोहणे रब ने मुकर्रर फरमाया और सारा कुरान च प्रोग्राम दस्सिया उहदे मुताबिक अमल करे। और ये नेमत अल्लाह वाले सोबत ना मिलनी, गाफला लोगों तो दूर होने ना मिलनी। जब तक इंसान काफरां तो मुशरकां तो बिदतियां तो मुनाफिकां तो गुमराह 72 जहनवी फिरके फिरकी टोलियां तो 2 नंबर गैर शराफला तुनी दजाली बाबियां तो नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी सकारां तो इस्लामो इंसानियत कुवतां तो अलग नहीं होंदा हैगा तो कदे भी इनू दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं हो सकती। तो इंसाफ दे उत्ते कायम रहना यही है कि सच्ची गवाही दिओ कि अल्लाह वाहद ला शरीक, अल्लाह के प्यारे हबीब सच्चे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी है, इस्लाम सच्चा दीन है। और इसी तरह दुनिया में भी जदों भी गवाही दो सच की गवाही दो, सच्चे का साथ दो, कदे झूठे का साथ ना दो, झूठ नूं सच ना कहो, सच सच है झूठ झूठ है। बहुत सच ना तकलीफ होंदी है गंदिया लोगों, जिवें बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, सच आखां ते भामड़ बचदा है, झूठ आखां तां कुछ बचदा है, पर जी दोवां ही गल्लां तो बचदा है। बच बच के जीबा कहंदी है पर मूँह आई बात ना रहिंदी है। तो सच अल्लाह ही है, सच यही है कि इंसान इसे दुनिया दिल के आईने दीदे मौला की नेमत हासिल करे ताकि दायमी दीदे मौला का कमाल हासिल हो सके। तो हमेशा सच्ची गवाही दो, सच का साथ दो, चाहे अपने खिलाफ जावे चाहे अपने मिलने वालों के खिलाफ जावे, माँ बाप वालदैन भैन भाई औलाद के खिलाफ जावे, रिश्तेदारों के खिलाफ जावे। और फिर दूसरा इंसाफ ये है कि इंसान अपने ना इंसाफ करे कि जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया वो मकसद हासिल करे। तो अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोहणे हस्ता बड़े हकीर हैं, पुरतकसीर हैं, माड़े हैं, कमज़ोर हैं, कम इल्म है, आजिज़ है, मस्कीन है, बेसहारा इंसान है। साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ता फरमाई, हर जगह साड़ी मदद फरमाए, इंसाफ से कायम रहने वाला बंदा बनाए, सच बोलने वाला बंदा बनाए, सच ते कायम रहने वाला बंदा बनाए और अपने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने वाला बंदा बनाए और अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।